أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ابھی ایگزام ہو گیا، محرم ہو گیا اور عید ہو گئی، سب ہو گئی. اچھا، تو سب لوگ یاد کرتے ہوں گے پہلے ہم کیا کیا پڑھے تھے. ہم فقہ میں کیا کیا پڑھے تھے. ہمارے پہلی چیپٹر کون سی تھی بتائیے؟ نماز. پہلی چیپٹر نماز تھی. تو نماز کے بارے میں کافی ہم ادھر بتائے تھے، نماز کے بارے میں بیان کیے تھے، اور اسی وقت میں بتایا تھا نماز کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے. ہم نماز ہمیشہ ادا کرنا ہے. نماز اس کا ہی ٹائم پہ پڑھنا اور نماز قضا نہیں کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت بتایا تھا. اور نماز ہونے بعد بتائے تھے شرائط نماز کا بیان. شرائط نماز، نماز کا کیا کیا شرط ہے ہم بتائے تھے. اور وہاں پر ہم بتائے تھے نجاست سے پاک ہونا، اور یہ سب بول کے نماز کا شرائط بتائے تھے. اور نماز کا شروط یا شرائط، نماز کا شرط یہ سب بتانے بعد ہم بتائے تھے نجاست سے پاک ہونے کی طریقہ کا بیان. یعنی نجاست سے پاک ہونا کیسا ہے، کیسے کلین کر سکتے، کیسے صاف کر سکتے. یہ نجاست سے پاک ہونا یعنی طہور پانا وہ کیسا ہے، وہ سب ہم بتائے تھے. اس کے بعد ایک بار بتائے تھے قضائے حاجت کے آداب کا بیان. قضائے حاجت جیسے تم لوگ ٹوائلٹ جاتے، لیٹرین جاتے یا استنجا کرنا چاہتے تب کیا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائے تھے. پھر فرائض وضو کا بیان. فرائض وضو یعنی وضو کیسے بنائیں گے، وضو میں کیا کیا فرض ہے، کیسے کیسے کرنا ہے وہ بھی بتائے. اور نواقض وضو کا بیان یعنی وضو کب واجب ہو جاتا ہے، تو وضو کے بارے میں ہم بتائے. اور ہم نماز کے بارے میں بتائے تھے حدث اکبر سے حدث اصغر سے پاک ہونا ہے. تو حدث اصغر سے پاک ہونے کی طریقہ وضو ہے. حدث اکبر سے پاک ہونے کی طریقہ غسل ہے، یعنی نہانا ہے. تو ہماری ابھی 7ویں سبق ہے غسل کا بیان. غسل بولے تو کیا ہے؟ کیا ہے غسل بولے تو کیا ہے؟ غسل نہانا. کبھی دھونے کو بھی ہم بولتے غسل کرنا، اسے سب بولتے. ایسے بھی ہو، یہاں غسل سے مراد ہے نہانا. تو نہانا ہے، وضو کرنا اور نہانا. ہم اپنے آپ کو پاک ہونے کی 2 طریقے ہیں. ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی حدث اصغر سے
पाक करने की तरीका वजू है और हदस अकबर से पाक होने की तरीका गुस्ल है, यानी नहाने का है। तो ये नहाना है, गुस्ल करना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार याद कीजिए, हम हमारी लास्ट चैप्टर में यानी छठा सबक में हम बताए थे क्या, नवाकिज़ वुजू का बयान। नवाकिज़ वुजू, हमारी वुजू कब क्या बोलते हैं, टूट जाते हैं, वुजू कब वाजिब होते, क्या क्या करने से वुजू वाजिब होते। यानी हमको ये पता है कि बहुत चीज करने के लिए हम वुजू चाहिए, जैसे कि नमाज पढ़ने के बारे में हम पहले बताए थे, उस वक्त हम बताए थे हम अपने आप को पाक करना है, पाक होना है। तो हदस असगर से पाक होना जरूरी है नमाज के लिए, हदस अकबर से भी पाक होना जरूरी है नमाज के लिए। तो वुजू के बारे में हम चर्चा किए, तो अभी वुजू सही है। अभी क्या बयान करने का है, गुस्ल के बारे में बयान करने का, समझे। और वुजू के बारे में सब हम बताए थे बहुत अच्छे से, और सब लोग समझे होंगे। तो वुजू भी करते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, है ना। लेकिन अभी तुम लोग बड़े बच्चे होने वाले हैं, जैसे हम बताए, हम पढ़े थे पहले, तुम लोग अपनी दूसरी जमात में पढ़े होंगे किस पर नमाज वाजिब होता है। और बच्चा जब 7वीं साल का है, 7 साल का है, तब उसको बोलना है अब्बू बेटा नमाज पढ़ो। अगर जब 10 साल का होते तब क्या करना है, वही अब्बू चाहे तो 1-2 दे सकते, दे के भी बच्चों को बोलना है बेटा नमाज पढ़ो ना। अच्छा, तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यानी नमाज सिखाने के लिए, नमाज बच्चों को कराने के लिए अब वो लोग बताएंगे। यानी अभी तुम लोग भी, अक्सर लोग 9 साल के या 10 साल के होंगे, जैसे चौथी जमात का है तो जरूर 9 साल का या 10 साल का सब होगा। तो तुम लोग भी अपने नमाज के ऊपर ध्यान रखना है। तो देखिए गुस्ल का बयान। गुस्ल वाजिब होने की चीजें 5 हैं, यानी गुस्ल वाजिब होने के लिए 5 चीजें हैं। इसमें से जो चीज हम बताएंगे, वो जो आप लोग अभी ठीक से नहीं समझ पाए, वो आगे आगे चल के जब बड़े होते तब समझ पाएंगे। देखिए, पहला मनी खारिज होना, मनी निकलना, मनी होना, ऐसे सब बोलते हैं। दूसरा हश्फ फर्ज में दाखिल होना, और हैज से फारी होना। हैज से फारी होना बोले तो वो औरतों को होती है। और निफास का खत्म होना। और 5वां विलादत। विलादत बोले तो जी सब लोग जानते हैं ये सब। और अभी हैज से फारी होना, निफास खत्म होना, ये सब बताए। ये हैज क्या है और निफास क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बयान करते हैं। जो बालिग औरतों के रहम की इनायत से कुछ दिनों में खारिज होने का खून हैज है। कम से 9 बरस की उम्र में हैज हो सकता है, कम से कम 9 बरस की उम्र में हैज हो सकता है, कभी उसके बाद होगी। और हैज की कम से कम मुद्दत एक दिन में, दरमियानी मुद्दत 6 या 7 दिन में, और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन है। यानी जब हैज होते और जब ये हैज खत्म होते तब औरत लोग को भी ये गुस्ल करना वाजिब है। उसके बाद बस वो लोग नमाज पढ़ सकते। तो ये हैज के बारे में अभी ऐसे ही जल्दी बोल के चले जाएंगे। विलादत के बाद 15 दिन पहले रहम से निकलने वाला खून निफास है। जैसे पहले हैज बताया, इसी जैसा भी निफास को बोलते हैं। निफास की कम से कम मुद्दत 1 सेकंड है, यानी जब बच्चा पैदा होकर निकल जाते तभी निफास भी निकल जाएगी।
दरमियानी मुद्दत 40 है और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 60 दिन है। ये निफास के बारे में। निफास बोले तो जो विलादत के टाइम पे जो खून निकलता है वही खून। और आगे बताएंगे गुस्ल के फराइज 2 हैं। गुस्ल के फराइज 2 हैं। तो क्या क्या है गुस्ल के फराइज? अच्छा देखिए, यानी अभी हम बताए गुस्ल का बयान, यानी गुस्ल करना वाजिब है किसको? तो ये औरत को भी वाजिब होता है, मर्द को भी वाजिब होता है। जैसे हम वुजू के बारे में बताए, वुजू तो हमको जैसे अगर एक बार इस्तिंजा करने गए तो एक बार पेशाब किया तो भी वो वाजिब हो जाता है। लेकिन गुस्ल की बात तो वैसी नहीं है। गुस्ल तो उतना ज़्यादा हमेशा वाजिब होता नहीं है। इसमें से अक्सर जो चीज़ें हम बताए वो सब जो लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोग को ही होते हैं। जब लड़का बड़ा होता है, जब लड़की बड़ी होती है, तभी तो ये सब होते हैं। तो इसके बारे में इंशाअल्लाह आगे आगे जाके आप लोग और भी समझेंगे। तो गुस्ल के बारे में अभी हम बताए गुस्ल कैसे करना है, नहीं गुस्ल कैसे करना है और हम बताएंगे। लेकिन अभी हम क्या बताए, गुस्ल किस पर वाजिब होते या क्या क्या होने की वजह से गुस्ल वाजिब होते। तो गुस्ल वाजिब होने की चीज़ें यही है, यानी ऐसे सब हुआ तो गुस्ल वाजिब हो जाते। तो अभी तुम लोग ये समझना है चंद चीज़ें हैं, ऐसे सब हुआ तो गुस्ल वाजिब होगा। गुस्ल वाजिब होगा बोला तो गुस्ल वाजिब हुआ तो फिर वो लोग गुस्ल करने से पहले यानी नहाने से पहले कुरान नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्या क्या चीज़ें उसके बारे में हम आगे बताएंगे। यानी वुजू नहीं तो क्या क्या नहीं कर सकते, यानी किस चीज़ के लिए वुजू वाजिब है और किस चीज़ के लिए नहाना या गुस्ल वाजिब है, इसके बारे में इंशाअल्लाह आगे हम बताएंगे। तब इंशाअल्लाह उधर देखेंगे। तो आज हम इतना बताए गुस्ल का बयान। पहले जो छात्र पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए और हम अभी इधर पहुंचे हैं, यानी वुजू के बारे में पहले काफी हम पढ़ा चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं गुस्ल के बारे में, नहाने के बारे में। तो क्यों गुस्ल करना वाजिब होता है, क्या क्या हुआ तो गुस्ल करना वाजिब होता है, वो अभी हम चर्चा किए, उसके बारे में हम बताए। और आगे हमको बोलने का है गुस्ल का फराइज क्या है, यानी गुस्ल असल में फराइज बोले तो गुस्ल करना कैसा है। जैसे वुजू करते वक्त हम बताए थे हाथ धोना है, पैर धोना है और सर पे हाथ लगाना है और मुंह धोना है। अभी यह गुस्ल के बारे में बोलते वक्त कैसे बताएंगे, इंशाअल्लाह उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तब तक अभी इतना बोल के हम खत्म करते हैं। गुस्ल के फराइज के बारे में इंशाअल्लाह आगे बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी इतना बोल के खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी